सोलन शहर में बंदरों की रहस्यमयी मौत से फैली दहशत, स्थानीय लोगों ने की जांच की मांग। सोलन में बंदरों की रहस्यमयी मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस गंभीर समस्या से लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। वीरवार को शहर में कूड़े के ढेर के पास एक मृत बंदर मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर एहसास फाउंडेशन की टीम मौके पर पहुंची और बंदर का अंतिम संस्कार किया। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। उन सभी का कहना है कि यदि किसी बीमारी के कारण बंदरों की मौत हो रही है तो इसका खतरा इंसानों तक भी पहुंच सकता है। इस संदर्भ में उप निदेशक पशुपालन विभाग सोलन डॉक्टर विजय वत्स ने बताया कि उपायुक्त सोलन के निर्देशों के बाद विभाग पूरी सतर्कता के साथ मामले पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्थान पर मृत बंदर मिलने की सूचना मिलती है तो विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करती है। जरूरत पड़ने पर सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाते हैं ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी मृत बंदर को स्वयं हाथ न लगाएं और इसकी सूचना तुरंत पशुपालन विभाग या प्रशासन को दें। सोलन से हिल्स न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। आप इसको जूम करके देख सकते हो कि नाक से ब्लीडिंग हो रही है इसकी। उठाओ यार आगे से। आज फिर हमें वार्ड नंबर 10 से बंदर के लिए फिर फोन आया था और जब हम यहाँ पहुंचे तो इन्होंने जब हमें बताया तो बंदर हमने पाया कि वो डस्टबिन में फेंक दिया है और अभी तक कोई भी जो है किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी टीम यहाँ नहीं आई है। अब हमने बंदर को कूड़े के ढेर से निकाल दिया है। अब हम इसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। तो बंदर का सारा जो कुछ है हम लास्ट रिचुअल्स हम करेंगे और हम सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके घर के आसपास कोई पशु पक्षी कोई मर जाता है तो उसे प्रॉपरली उसका अंतिम संस्कार करें। उसे कभी भी किसी भी कूड़े के ढेर में ना फेंके क्योंकि कभी वो भी एक जीवन था। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन यही मांगे कि ये बंदरों की जो मृत्यु का जो कारण है इसके बारे में जांच होनी चाहिए। अगर आगे कोई ऐसा कुछ आता है तो बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कारण जानना चाहिए कि क्या ये किसी बीमारी की वजह से मर रहे हैं या इन्हें कोई जहर दे रहा है। जो भी इसकी पर निष्पक्ष और अच्छे से जांच होनी चाहिए। पार्षद को फोन किया था, क्या कहा उन्होंने? अभी हमने उनसे भी बात करी थी तो वो शायद कहीं व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि मैं डीएफओ से बात करूंगा और अन्य डिपार्टमेंट से भी बात करूंगा। अभी परसों ही हम डीसी सोलन के साथ के पास गए थे तो वो भी हमारे साथ थे। तो हमने डीसी सोलन के पीए को भी अवगत कराया कि वार्ड नंबर 10 ये जो जेबीटी एरिया है यहाँ पे लगातार बंदरों की मौत हो रही है और जिसका कारण जरूर जांचना चाहिए कि क्या कारण है, क्या ये जहर है या कोई बीमारी है। इसकी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच का विषय है। मैं अवतार सिंह बोल रहा हूँ अफसर कॉलोनी से। यहाँ हमारी कॉलोनी में आज से 4-5 दिन पहले काफी बंदर मर रहे। रोज एक बंदर मिल रहा है यहाँ पर। ये बंदरों को पता नहीं जहर दे रही है कि रोज। आज सुबह 7 बजे देखा कि एक बंदर यहाँ पे तड़प के मर गया था उस टाइम। तो आपने एमसी से कोई कांटेक्ट किया या नहीं? एमसी से नहीं, उनके कोई और यार दोस्तों उनको बोला था कि ऐसे ऐसे बंदर मरा हुआ है उसको चुकवा दो। तो कुछ देर बाद आए थे वो उठा के ये नहीं पता भी कहाँ लगे थे। अब मौके पे देखा हमने डस्टबिन में पड़ा था वो बंदर। पार्षद को अभी मैंने फोन किया था, कहते भी वो बोला था हमने वो अभी बात करेंगे भी किससे कहाँ फेंका। उपायुक्त से मिलने गए थे आपके वार्ड के लोग, तो क्या मांग क्या करते हैं प्रशासन से? मांग तो ये करे जानवर है, इनको ऐसा नहीं मारना चाहिए, कोई इनकी नसबंदी वगैरह करानी चाहिए। ये जवान बेजवान जानवर है, इनको बड़ा दुख होता है हमारे को। 3-4 दिन पहले हमारे इधर भारद्वाज की छत पे पड़ा था एक, और एक सामने इधर बानी जी रहते हैं उनकी छत पे पड़ा था एक। अभी आज सवेरे मैंने देखा हमारे बनियाल साहब है उनके घर के आगे पड़ा था। तो सुबह मैंने 7 बजे वो देखा तो मैंने फिर कंप्लेंट की थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनको जहर दिया गया? कुछ लगता है ऐसा, क्योंकि ऐसा लगता है कि पता नहीं एकदम जैसे पड़े होते तो वही रह जाते, पता नहीं पानी पीते उसके बाद कुछ पता नहीं लगता कि जहर दी जाती है क्या दी जाती है। तो नगर निगम से टीम आई थी अभी सुबह? नगर निगम से अभी तो कोई टीम नहीं आई थी। तो हमने एक अपने पार्षद को बंदा है उसको बोला था, ये भी वो कहते भी हम भेज देंगे बंदा। तो बंदा आया था सवेरे, वो फिर यहाँ डस्टबिन में फेंक गई।
वो हमारे रूम के आगे आया तो उस टाइम उसके नाक से ब्लड आ रहा था, छोटा सा एक बच्चा था उसके साथ। हमने सोचा कहीं गिरा है ये, उसको चोट आई है, पर बाद में पता लगा जैसे सबको पॉइजन दे रहे हैं मंकियों को और मार रहे हैं इनको। उसके बाद लगभग ये सिलसिला चलता रहा, आज तक ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। ये आज इसको हफ्ता हो गया, हफ्ते के इससे पहले काफी मंकी आते थे हमारे यहाँ, अब एक भी देखने को नहीं है, लगभग सब खत्म हो चुके हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हम कम से कम अगर इनको जहर दिया तो इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए और इसका पोस्टमार्टम करे, जिसका हुआ है तो पता तो लगे भी क्या चीज है, कोई बीमारी है या कोई पॉइजन है या कुछ है। तो प्रशासन में डीसी के पास गए थे, हमने वहां पर दी एप्लीकेशन, वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक तो कोई वो नहीं आया, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी जैसे कौन आए हैं यहाँ पे, कौन संस्था के लोग आए हैं, क्या है? कोई भी संस्था के ये आए हैं मैम, एक बस यही कर रहे हैं जो आए थे, देखो बाकी तो ये डस्टबिन में डाल के चले जा रहे हैं। कम से कम दफनाना तो चाहिए इनको, डस्टबिन में यहाँ पड़ा रहेगा तो कितनी बीमारियां लगेंगी। ऐसी स्थिति कितनी बार आपको देखने को मिली? ये तो लगभग डेली देखने को मिल रहा है, डेली हो रहा है ये सब कुछ। यानी जैसे बंदरों की संख्या कितनी होगी? जैसे आपने पहले हमारे घर आते थे, हम जैसे करते थे तो कम से कम 15-20 होते थे, अब 1-2 बस, इतने, इससे ज्यादा नहीं है। आपको क्या लगता है नेचुरल डेथ है या नेचुरल नहीं है, इनको पॉइजन दिया जा रहा है। नेचुरल 1-2 होते हैं, सभी नहीं जाते हैं। अगर फंगस इसको बीमारी है कुछ तो बच्चों को भी होनी थी, बच्चे सेफ हैं, जो दूध पीते हैं माँ के, जो खाना खाते हैं उनको पॉइजन दिया जा रहा है। वार्ड की पार्षद का को लेकर क्या कहना है? वो आए? वो भी गए थे हमारे साथ, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका नाम? पिंकी।